फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विथ निखिल। आज हम देखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि है मनी एंड इन्फ्लेशन। तो इस चैप्टर के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फर्स्टली कौन सा है? पहला है मनी और सेकंड है इन्फ्लेशन। तो हम समझ सकते हैं कि हमें पूरे चैप्टर में इन्हीं दोनों टॉपिक के ऊपर पढ़ना है। तो मनी का मतलब क्या होता है? मनी मीन्स पैसा और इन्फ्लेशन मीन्स क्या होता है? महंगाई। ठीक है, तो हम पूरे चैप्टर में सिर्फ इन्हीं दोनों टॉपिक के ऊपर पढ़ने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फर्स्टली हम क्या देखेंगे इस चैप्टर में? पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम देखेंगे। ओके, ठीक है, तो चलते हैं आगे। Introduction. Money is at the center of all the economic activities in the modern world. To satisfy his needs, an individual requires money to buy goods and services. Money is not only the medium of exchange, but it is also used the store value. People save money for their future needs. मतलब क्या लिखा हुआ है कि मनी जो है वो आजकल आज के टाइम पे जितने भी इकोनॉमिक रिलेटेड एक्टिविटी हो रहे हैं सब में मनी इन्वॉल्व है। मनी के बिना कुछ नहीं हो सकता। और मनी जो है कोई भी पर्सन हो उसकी जो वांट्स है उसको सेटिस्फाई करता है। क्यों? जैसे कि अभी कोई पर्सन है, जैसे कि आप ही हो, तो आपकी कोई भी वांट्स होगी तो उसको सेटिस्फाई करने को, उसको पूरा करने के लिए मनी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो मनी जो है ये ओनली केवल मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, बट ये स्टोर वैल्यू है। मतलब कि हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं ताकि हम अपनी फ्यूचर नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, पीपल सेव मनी फॉर देयर फ्यूचर नीड्स, यही लास्ट में लिखा हुआ था, लास्ट लाइन में। ठीक है, और आगे क्या लिखा है? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड अ पर्सन कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल वांट्स बाय वंस ऑन प्रोड्यूस। कि ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो अपनी सारी वांट्स को पूरी कर सके। ठीक है, दस अ पर्सन ट्राइज टू सेटिस्फाई मैक्सिमम पॉसिबल वांट्स बाय द वे ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो अपनी सारी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, बट एक बंदा इतना तो ट्राई कर सकता है कि वो अपनी मैक्सिमम जितनी पॉसिबल हो, जितनी उसकी कैपेसिटी हो, उतनी वांट्स तो उसकी सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, अभी क्या लिखा है? In ancient time, human beings used to satisfy their wants by exchanging goods and services among themselves. Such system of exchange of satisfying wants is called barter system. मतलब क्या बोला है कि एंशियंट टाइम में जो पीपल थे वो जो है अपनी वॉन्ट्स को कैसे सेटिस्फाई करते थे। अब ये तो हम जानते हैं कि उस टाइम पे कोई पैसा वैसा कुछ था नहीं, तो वो लोग कैसे, मतलब क्या करते थे? वो लोग क्या करते थे कि मतलब एक चीज़ के बदले दूसरा चीज़ लेके सेटिस्फाई कर लेते थे अपनी वांट्स। जैसे कि एक पर्सन को कोई चीज़ चाहिए, वो सामने वाले बंदे के पास है, तो वो क्या करेगा, उससे वो चीज़ लेके उसके बदले जो सामने वाले पर्सन की नीड होगी उसके बदले उसको सेटिस्फाई कर देगा, दे देगा। ठीक है, ऐसे उन लोग की वांट जो है सेटिस्फाई हो जाती है। और ना ही गुड्स ही नहीं, वो लोग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर देते थे एक दूसरे को। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम। तो अब इसको डिटेल में पढ़ने से पहले आइए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, इसकी मीनिंग मतलब डेफिनेशन समझा देता हूँ ताकि आप लोग को ईजी पड़े समझने में। ठीक है, बार्टर सिस्टम क्या है कि जैसे कि दो पर्सन है, ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। अब क्या है कि जैसे मिस्टर ए के पास इस साल, वो फार्मर है, उनके पास बहुत राइस है, और ये है मिस्टर बी जो कि एक मर्चेंट है, इनके पास क्लोथ की शॉप है। ठीक है, तो अब क्या है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था उस टाइम, बार्टर सिस्टम चलता था। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स मनी। ठीक है, मनी नहीं था, तो ये लोग कैसे सेटिस्फाई करेंगे एक दूसरे की वांट्स को? अभी जो मिस्टर ए है ये फार्मर है, तो ये क्या कर रहे हैं कि ये क्लोथ के बदले जो है वो राइस जो है मिस्टर बी को दे रहे हैं। ठीक है, और मिस्टर बी जो क्या कर रहे हैं कि अब क्लोथ ले ली, मतलब राइस ले लिया, अब राइस के बदले जो भी वो उसकी वैल्यू होगी उस वैल्यू के हिसाब से क्लोथ दे देंगे उनको ए को।
ठीक है, मतलब उसको मेज़र करके कि कितने का राइस कितने में पड़ा, उसको मेज़र करके उसके बदले में क्लॉथ दे देंगे। अब देखो यहाँ पे दोनों की वांट्स तो सेटिस्फाई हो गई, दोनों की वांट्स सेटिस्फाई हो गई, बट यहाँ पे कहीं भी ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं आया। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स पूरे चैप्टर में हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब पढ़ेंगे ये मनी, ठीक है। अब यहाँ कहीं भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं आया, तो इसी को हम बार्टर सिस्टम कैसे थे, कैसे मतलब दो पर्सन है वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई भी कर लेते थे और विदाउट यूजिंग मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब वो कहीं भी मनी बीच में नहीं आता था। ओके, तो अब हम उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे बार्टर सिस्टम क्या होता है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है टॉपिक में। Barter system is a system of exchange where goods or services are directly exchanged for other goods or services without using medium of exchange such as money। मतलब मैंने जो आपको वही डिटेल में अभी बताया, सिर्फ वही चीज़ डायरेक्टली यहाँ लिखी हुई है डिटेल में कि बार्टर सिस्टम एक सिस्टम है जहाँ की विदाउट यूजिंग मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स मनी को बिना बीच में लाए वो दो लोग अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर लेते थे। कैसे? गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करके। ओके, ठीक है। अब आइए देखते हैं कुछ लिमिटेशंस बार्टर सिस्टम की। क्या लिमिटेशंस हैं? लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। इन द अर्लियर ईयर्स इंडिविजुअल लिव सिंपल विलेज लाइफ, हैड लेस नीड्स एंड कैरिड आउट एग्रीकल्चर exchange of goods and services which was sufficient for their sustain. For example, farmer cultivating wheat would store required to stock and would exchange the remaining wheat to get rice, cloth and और शूज़। क्या बोला है कि पहले के टाइम पे जो पीपल थे वो क्या करते थे, उनकी जो वांट्स थी वो बहुत कम थी, मतलब एक लिमिट में थी, तो वो क्या करते थे एक दूसरे की वांट्स को सेटिस्फाई कर देते हैं गुड्स और सर्विस एक्सचेंज करके। जैसे कि एक फार्मर, एग्जांपल दिया है, जैसे कि एक फार्मर है उसके पास राइस है तो वो जितना उसको नीड होगी वो रख लेगा और जितना उसको लगेगा फ्यूचर नीड हो सकती है उतना रख लेगा, बाकी वो दे देगा। क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ राइस ही तो चाहिए ना लाइफ के लिए, सस्टेन करने के लिए उसे और भी चीज़ें चाहिए, जैसे कि शू हो गया, क्लोथ हो गए, बाकी सब चीज़ भी हो गई, तो वो उतना राइस दे के वो सब चीज़ें अपने लाइफ जो इम्पोर्टेंस है वो ले लेता था। ठीक है, आगे क्या लिखा है? सिमिलरली द शूज़ मेकर वुड गेट क्लोथ, फूड, घी बाय एक्सचेंजिंग जो शू ही मेड। अब जैसे फार्मर का एग्जांपल था वैसे शू मेकर का एग्जांपल है कि वो अपनी बनाए हुए शूज़ को देख के अपनी ज़रूरतमंद चीज़ें ले लेता था दूसरों से। टीचर यूज, सेम वही एग्जांपल टीचर का है। तो आइए देखते हैं आगे। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिजल्टेड इन एन इंक्रीज एंड चेंज इन डिमांड, मेकिंग देम मोर स्पेसिफिक। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन मेड द बार्टर सिस्टम लिमिटेड एंड लेस एप्लीकेबल। मतलब क्या बोला है, जैसे जैसे मतलब अब टाइम चेंज होने लगा, पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगी और पॉपुलेशन बढ़ने लगी, इसकी वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्री आई हमारे, मतलब उस टाइम पे इंडस्ट्री जब आ गई तो उसके बाद धीरे धीरे लोगों की वांट्स बढ़ने लगी। अब फार्मिंग से लोग निकल के इंडस्ट्री सेक्टर में काम करने के लिए जाने लगे, अर्बनाइजेशन होने लगा, फिर धीरे धीरे लोगों में ऐसे मतलब हाई लेवल लो लेवल स्टार्ट हो गया। तो लोगों की वांट्स जब बढ़ गई, अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि अब लोगों की वांट्स डिफरेंस होने लगी। मतलब जैसे कि ये है ए, ये है बी। अब इनके पास राइस तो है और इनके पास क्लोथ है, इनको क्लोथ तो देना है, बी को क्लोथ तो देना है किसी को, पर उसके बदले उनको राइस नहीं चाहिए, उनको कुछ और चाहिए। अब जैसे कि ये है ए, इनको राइस तो देना है बट इनको इसके बदले क्लोथ नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, इनकी नीड कुछ और होगी। तो ये जो है ये प्रॉब्लम अराइज होने लगी जब पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ गई। ओके, ठीक है। फिर धीरे क्या लिखा है कि द म्यूचुअल एक्सचेंज डिक्रीज, म्यूचुअल एक्सचेंज डिक्रीज एंड पर्सनल नीड इंक्रीज। जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि जो लोगों में देने लेने का काम था वो डिक्रीज़ होने लगा। क्यों? क्योंकि लोगों की जो वांट्स थी वो डिफरेंस होने लगी दोनों में, मतलब
कोई पर्सन की वांट्स जो है वो अलग अलग होने लगी। राइस चाहिए बट घी नहीं देना है, क्लोथ चाहिए बस राइस नहीं देना है, राइस देना है बट क्लोथ नहीं चाहिए, ये सब होने लगा। तो इसकी वजह से जो है बार्टर सिस्टम में लिमिटेशंस आने लगी। अब कुछ लिमिटेशंस यहाँ पे दी हुई हैं, प्रोमिनेंट लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। अब हम क्या देखेंगे, बार्टर सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस। ठीक है, क्या है, प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट्स। जैसे कि मैंने बताया, अब एक बंदा है, उसे देना है मतलब कुछ तो देना है। जैसे कि आइए हम एग्जांपल के जरिए देख लेते हैं, बेटर समझ आएगा हमें बहुत जल्दी। ठीक है, जैसे कि ये है एक्स, ये है एक्स, ये है मिस्टर एक्स और ये है वाई। ठीक है, अब जैसे मिस्टर एक्स के पास वीट है, मिस्टर वाई के पास राइस है। ठीक है, अब मिस्टर वाई को वीट तो देना है बट मिस्टर उनको राइस नहीं लेना है। ठीक है, मिस्टर वाइट को वीट तो दे सकते हैं वो, बट उनको राइस नहीं चाहिए सामने वाले पर्सन के पास, बट सामने वाले पर्सन के पास तो राइस ही है। अब वो क्या करे बेचारा, तो वो इसलिए ये प्रॉब्लम जो है म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट्स, मतलब लोगों की वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड होने की वजह से सेम नहीं होने लगी। जैसे पहले क्या था कि लोग कम होते थे, तो मतलब अब इनको वीट चाहिए तो उन सामने वाले को, इनको राइस चाहिए तो सामने वाले को वीट चल जाता था, उसको भी चाहिए था वीट। बट अब जो है यही प्रॉब्लम अराइज हो गई कि सामने वाले को ले देना तो है बट उसको बदले में कुछ चाहिए और। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है इसी को कहते हैं म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट्स, कि जो है वांट्स जो है उनकी डिफरेंस होने लगी। लोगों के वांट्स में मतलब लोगों की वांट्स अलग अलग होने लगी। ठीक है, तो आइए हम आगे देखते हैं। यही है, इस टॉपिक में यही लिखा हुआ है। अब जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, आप देख लीजिए खुद ही। क्या है, विथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्रीज्ड एंड द सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर विच was simpler in the earlier time become complicated। मतलब पहले क्या था, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स लोगों को विकसित हो गए जब लोग, मतलब लोगों की मतलब मेंटलिटी बढ़ गई और पॉपुलेशन भी धीरे धीरे बढ़ गई, समझदार हो गए लोग, तो उनकी जो ओवर डेवलपमेंट होने के बाद अब उनकी वांट्स जो है वो अलग अलग होने लगी। तो इस ये जो है अब लोगों की वांट जो है डिफरेंस होने लगी, तो उसको सेटिस्फाई काफ़ी करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। नाउ दोज हु हैड राइस टू एक्सचेंज फॉर वीट डिड नॉट नीड वीट बट क्लोथ अंडर बाटर। अब जो जिनके पास वीट है, वीट देना चाहते हैं बट उनको सामने वाले से क्लोथ चाहिए। अब सामने वाले के पास राइस हुआ तो वो क्या करेगा, तो हो गए ना म्यूचुअल वांट्स जो है वो डिफरेंस। सेम एग्जांपल मैंने दिया था आपको। क्या लिखा है आगे, वाइल ऑन द अदर हैंड वन हु हैड क्लोथ डिड नॉट वांट राइस बट वांटेड घी इन द एक्सचेंज ऑफ क्लोथ। ठीक है, कि सामने वाले के पर्सन के पास राइस है तो बदले में क्लोथ नहीं चाहता, वो घी चाहता है, बट सामने वाले बंदे के पास तो राइस है और मतलब क्लोथ है, तो अब घी कहाँ से ला के दी, तो इसलिए यहाँ पे वांट्स की प्रॉब्लम हो गई, तो बार्टर सिस्टम फेल हो गया। दस देयर वाज ए डिफिकल्टी इन स्टेबलाइजिंग नीड ऑफ द ईच अदर गुड्स एंड सर्विसेज मेक द बार्टर पॉसिबल, मेकिंग इट चैलेंज टू स्टेबलाइज अ बार्टर बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल गुड्स। तो मतलब सेम यही प्रॉब्लम हो गई कि जो लोग हैं वो डेवलपमेंट होने की वजह से लोगों की वांट्स जो है वो डिफरेंस होने लगी। मतलब सामने वाले को देना तो चाहते हैं कुछ, बट सामने वाले के पास जो है वो लेना नहीं चाहते, क्यों, क्योंकि उनको कुछ और चाहिए होता है। तो इसी की वजह से बार्टर सिस्टम यहाँ के फेल हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। मतलब स्टोरिंग वैल्यू मतलब समझ सकते हैं कि
लॉन्ग टाइम के लिए कोई रखना चाहे तो नहीं रख सकता। लेकिन मनी क्या है, अब सामने अब लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रख सकता तो अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि अब भी, जैसे कि अभी वेट हुआ हमारे पास तो अब भी सारी वांट्स अराइज हो जाएंगे और हम एक साथ सबको सेटिस्फाई कर लेंगे, मतलब एक साथ सारी वांट्स ख़त्म कर लेंगे। नहीं ना, वांट्स तो कभी भी आ सकती हैं। जैसे कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो गई, अब मनी होता है तो उसको हम संभाल के रखते हैं ताकि फ्यूचर की वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। बट जो है वीट राइस है तो ख़राब हो जाते थे, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। ठीक है, देयर वाज एन इंक्रीजिंग प्रॉब्लम इन द स्टोरिंग वैल्यू वेयर हियर वैल्यू मीन्स एक्सचेंज वैल्यू। मतलब कि अब वो तो ख़राब हो गया तो भाई वो देने लायक तो है नहीं, क्योंकि जैसे वीट अगर जैसे कि मार्च महीने में वीट होता है उस टाइम ही अगर हम बेचेंगे तो उसकी प्राइस कुछ और होगी। अगर वही वीट हम दिसंबर में बेचेंगे तो उसकी मतलब प्राइस जो है कि तो कम हो जाएगी कि तो ज़्यादा हो जाएगी, बट सेम नहीं रहेगी। तो यही बोला है कि मीन्स एक्सचेंज वैल्यू, उसकी एक्सचेंज वैल्यू की तो घट जाएगी कि तो बढ़ जाएगी, सेम नहीं रहेगी। ठीक है, और फार्मर में एक्सचेंज वीट फॉर पेयर ऑफ शूज़ और क्लोथ्स, बट when productivity rise and see he produce more wheat, there arise a problem of strong surplus wheat. If wheat can be stored for a long period, then at a future date such stock of wheat can be exchanged for new pair of shoes or cloth or rice. But the question arise how to store wheat। मतलब एक फार्मर है और उसके पास बहुत सारी वीट हो गई, मतलब गेहूँ का स्टॉक ज़्यादा आ गया उसके पास। इस साल उसके खेत में गेहूँ बहुत हो गया है। अब वो क्या है कि ये उसी टाइम पे तो वो सब कुछ बेच के अपनी सारी वांट्स को फुलफिल तो करेगा नहीं, और उसे कुछ फ्यूचर में चाहिए होगा जिसके लिए वो अभी उसको स्टोर करके रखना चाहता है। तो स्टोर करके रखना चाहता है, स्टोर करके रखना क्यों चाहता है, ताकि उसे फ्यूचर में उसे शूज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है तो वो शूज़ खरीदेगा। बट यही तो प्रॉब्लम है कि वीट को कैसे लॉन्ग टर्म के लिए संभाल के रख सकते हैं। वीट तो कुछ दिन मतलब कुछ महीनों बाद तो ख़राब हो जाएगा, लेकिन मनी तो नहीं होता, इसलिए यहाँ पे जो है बार्टर सिस्टम फेल हो गया। When an individual produce on a large scale through one's own efforts, see he had to exchange this produce instantly for those goods and services. It was otherwise difficult to store and surplus goods and store the exchange value of these goods। मतलब अगर एक बंदा है उसके पास कोई प्रोडक्ट जैसे कि वीट हो गया, पल्स हो गई, कोई भी हो गया, ग्रेन्स कुछ भी हो अनाज में, अगर उसके पास ज़्यादा हो गया है तो उसे इंस्टेंटली मतलब तुरंत ही देना पड़ जाएगा उसे मार्केट में। नहीं तो फिर वो अपनी स्टोर वैल्यू खो देगा, मतलब जैसे कि उसकी प्राइस कम हो जाएगी तो वो अपनी फ्यूचर वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, उसकी वैल्यू बहुत लो हो जाएगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्या लिखा है। प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू मीन्स, चलिए आइए एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा सकता हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें। ठीक है, क्या बोल रहा है मेज़रमेंट वैल्यू। मेज़रमेंट वैल्यू मीन्स क्या, अब जैसे एक्स है, सॉरी एक्स है और ये वाई है। अगर ये इसको 10 kg राइस दे रहा है, जो एक्स है वो वाई को 10 kg राइस दे रहा है, तो अब मिस्टर वाई के लिए जो है ये डिफ़िकल्ट हो गया कि अब इस 10 kg राइस के बदले वो कितना क्लोथ एक्स को किस अमाउंट में दे सके। ठीक है, तो ये जो है इसी को कहते हैं मेज़रमेंट वैल्यू। जैसे कि अभी एक्स के पास समझ लो राइस नहीं घी है। ठीक है, अब ये जो है इनको वाई को दे रहा है। अब जब वाई को दे रहा है तो अब वाई के लिए ये डिफ़िकल्ट हो गया कि 10 kg घी के बदले वो कितना क्लोथ जो है वो एक्स को देना चाहिए। तो इसी को कहते हैं मेज़रमेंट वैल्यू। ये प्रॉब्लम एराइज होने की वजह से जो है बार्टर सिस्टम यहाँ पे आके फिनिश हो गया। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं क्या लिखा है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए।
लिखा है कि with the introduction of division of labor and specialization in the industry driven economy, the issue of measuring the value of goods and services emerged. Exchanging wheat for rice was simpler, but now large number of goods become available for exchange against wheat and hence it become difficult to determine the maintain exchange value of wheat. तो सेम वही चीज़ बोली है कि ज़्यादा होने की वजह से अब ये प्रॉब्लम अराइज हो गई, कितने वीट के लिए कितना क्लोथ दें, कितने घी के लिए कितना वीट दें, कितने राइस के लिए कितना क्लोथ दें, ये सब प्रॉब्लम अराइज हो गई। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, आप पढ़ सकते हैं इसको, सेम वही चीज़ लिखी है, ठीक है। इट बिकम डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन सच मेजर एंड हेंस अरोज अ नीड फॉर यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस मेजरिंग रॉड। यहाँ मेजरिंग रॉड मीन्स क्या, ये मेजरिंग रॉड मीन्स मनी, ठीक है। यहाँ पे मेजरिंग रॉड मीन्स मनी की बात की गई है कि अब इसकी ये सब लिमिटेशंस देखने की वजह से अब मतलब कुछ दुनिया को कुछ ऐसा चीज़ चाहिए था जिसको देने पे कितना लेना है, उसको लॉन्ग टाइम हम रख सकें, ये सारी जो इसकी लिमिटेशंस है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। दिस लीड टू द ओरिजिन ऑफ मनी। यही जो लिमिटेशंस बनी, यही जो है वो मनी को बनाने के लिए हमको मजबूर कर दिया। मतलब लोगों को ये करना पड़ा मनी का इन्वेंशन कि भैया मनी जो है इतने मनी के लिए इतना हम वेट देंगे, इतने मनी के लिए इतना घी देंगे, ये सब प्रॉब्लम ताकि ख़त्म हो सके। विच बिकम अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू एंड कॉमन डिनोमिनेशन ऑफ ट्रेड। मतलब जो है यही जो मनी है यही बाद में मेजरिंग रॉड बन गया कि इतने वैल्यू ऑफ मनी के लिए इतना तुम घी दोगे, इतने वो मनी के लिए इतना क्लोथ मिल सकता है, ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, ठीक है। तो आज के जो है वीडियो में हमने देखा क्या है, पहले तो हमने इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है, इंट्रोडक्शन, फिर हमने बार्टर सिस्टम देखा, फिर उसकी लिमिटेशंस देखी, कितनी, 3, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा और फिर आगे वीडियो में हम बात करेंगे आगे की टॉपिक का, ठीक है। थैंक यू।